हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग मुझे बताइएगा ज़रा। और दूसरी बात ये है कि ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ज़्यादा आप लोग और ज़्यादा उस चीज़ को सीखोगे और करेक्शंस की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, तो हम अगर आपको बताया कि सेंटअप एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ अगर आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने आए हो तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मैच्योर हो, आप लोग सीरियस हो कि हाँ आपको पढ़ना है। तो वन बाई वन करके मैं ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को बताऊंगी और उससे पहले आप लोगों का आंसर दे आना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। देखिए, इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है, 2019-20 आईएससी में भी पूछा गया, आर्ट्स में भी पूछा गया। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें कि इस सेंटेंस में क्या, ये सेंटेंस की लाइनें जो है वो कहाँ से ली गई है, किस चैप्टर से ली गई है। तो हम अगर हिंदुइज्म की बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन में हिंदुइज्म की बात करी गई है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये लाइनें उठाई गई है। इसमें कही गई कि कुछ तो ऐसा हिंदुज़ में है जो अभी तक इनकी कल्चर बनी पड़ी है। ठीक है, अभी तक इनके धर्म में कोई भी हस्तक्षेप नहीं आया है, एकदम क्लियर है अभी भी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन। अब देखिए, गांधी जी किसके हाथों से मारे गए थे, ये तो आप लोग जानते हो। डाइड पूछी गई है, डेट ऑफ डाइड यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो डेट ऑफ डाइड कितनी है, 30 जनवरी 1948 है। ठीक है, 30 जनवरी 1948 है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड फ्रॉम। अब देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन, यहाँ पर तो आप लाइन्स को देखते हुए ही पहचान सकते हैं कि ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है। ये लाइन जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही ली गई है, बिकॉज यहाँ पर सिविलाइजेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इंडिया आपको मतलब कि सिविलाइजेशन, इंडिया की सभ्यता, इसके बारे में बात करी गई है, तो इसी चैप्टर से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। अब देखिए, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीनरीज का इन्वेंशन क्यों नहीं किया। तो हमारे पूर्वज जो है वो मशीनों का इन्वेंशन इसलिए नहीं किए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, और ऐसा वाकई में सही है, कि हम इंसान जो है वो मशीनों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, उसके गुलाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि अभी के टाइम पर चल रहा है। आप अपने मोबाइलों पर निर्भर हो, आपके फ़ोन में बैलेंस होगा, आप लोग क्लासेस कर पाओगे, यूट्यूब पे हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस हो, कर पाओगे। आपके फ़ोन में बैलेंस नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगी, तो आप लोग क्लासेस नहीं कर पाओगे। सो आपकी पढ़ाई भी जो है वो डिपेंडेंट हो गई है ऑनलाइन टीचिंग या फिर मशीनों पर। समझ गए? तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, अगला क्या है क्वेश्चन, महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। देखिए, महात्मा गांधी ने किस लेसन को लिखा है, आपके लेसन में एक ही है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फेरोज वेयर द एंशिएंट। देखिए, फेरोज जो थे, फेरोज कहाँ के रूलर थे, प्राचीन टाइम में कहाँ के फेरोज रूलर थे, तो वो जो थे वो इजिप्ट के रूलर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, डैश वर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट। आपसे उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, तो फेरोज ही रूलर्स है इजिप्ट के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। सिविलाइजेशन जो है वो किस चीज़ की डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, तो पीपल्स की जो भी डेवलपमेंट हुई है, लोगों की जो भी विकास हुई है, उसके बारे में ये बात करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ जीवन इज एसोसिएटेड विद। अब ये क्वेश्चन जो है वो 2018 में आईएससी में भी पूछा गया था, आर्ट्स में भी पूछा गया था। देखिए, जीवन जो है वो किस
किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब कि कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो जीवन जो है वो इटली से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। अब देखिए, अगर हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन को इंडिया में लाते हैं तो वो सिविलाइजेशन, जो भी यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वो इंडिया को बर्बाद कर देगी, रूइन कर देगी, जैसा कि अभी कर रही है। लोग अभी उसी चीज़ को अपनाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन सिविलाइजेशन को, मतलब कि विदेश की चीज़ों को वो अपना रहे हैं और उस तरह से डिपेंडेंट हो रहे हैं मशीनों पर। क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। देखिए, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन, उच्च विचार, किनकी ये बातें हैं। तो बेसिकली ये बातें महात्मा गांधी की है और महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन को लिखा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज। इंडिया ग्लोरी जो है वो भारत की जो सभ्यता है, मतलब कि जो सुंदरता है, वो इमूवेबल है, मतलब कि ये कभी भी, मतलब कि ख़त्म नहीं होने वाली है। आगे का तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये इमूवेबल है, अभी तक जो है वो अभी तक ये स्थिर है, ये कहीं अभी अपने जगह पर से हिली नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, डैश वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन जो थे वो स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे पॉलिटिशियन से, तो ये धार्मिक थे महात्मा गांधी, साथ ही साथ पॉलिटिशियंस थे, लेकिन पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किनके द्वारा लिखा गया है, वन ऑफ द फेवरेट है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। एंड माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से ही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिया गया है। जैसे कि इन माई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाज टेकन फ्रॉम, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया रखेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो आपको यही करेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश द मोर इट गिव्स मोर इट वांट्स। देखिए, माइंड जो है वो एक रेस्टलेस क्या है, वर्ड है, पंछी है, इसे आप जितना दोगे उतना और ये अधिक चाहेगा। जैसे मैं आप लोगों का एक एग्जांपल देती हूँ, कोई अगर बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है, कोई बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, तो जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, उसको ये टेंशन लगी रहेगी कि मुझे सिलेबस को जल्दी से ख़त्म करना है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम लेके भी पढ़ाई करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर उसका टारगेट 8 घंटे का है तो वो 8 घंटे के बजाय 10 घंटा भी पढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाहता, उसे मन नहीं लगता है, तो वो बच्चा को अगर आप 1 घंटा भी बैठा दोगे ना, तो वो उस चीज़ में भी इतना ज़्यादा वो तंग करेगा इंसान को, मतलब कि वो उस बीच में 1 घंटे के बीच में वो बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया भर की जो है काम उसको निकाल लेगा और वो वही चीज़ को करने जाएगा। तो आप जो है, माइंड जो है, सारा खेल माइंड का ही है। अगर आपका माइंड सही है तब तो आप पढ़ने वाले बच्चे हो गए, अगर आपका माइंड सही नहीं है तो फिर आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो। मतलब कि अगर हम इन रियल लाइफ एग्जांपल दें चीज़ों से रिलेट करके, अगर आपको कार पसंद है, कार लोगे। पहले के ज़माना में साइकिल हुआ करते थे, साइकिल के बाद क्या है, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बाद कार है, कार के बाद बस लोगे, बस के बाद आप ना जाने क्या क्या लोगे, कौन से वैराइटीज़ ऑफ कार। तो इंसान जो है, वो इंसान का दिमाग जो है वो रेस्टलेस है, वो कभी भी रुक नहीं सकता है, वो अपनी इच्छाओं को हमेशा आगे बढ़ाते चलता है, बिल्कुल अपनी पक्षी की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द डैश ऑफ द मैन ऑफ। देखिए, ग्रीस और रोम, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी यूरोप के जो पीपल हैं वो कहाँ से सीख लेते हैं, तो ग्रीस से लेते हैं और रोम से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो। प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग जो है वो वेस्टर्न फिलोसफर्स का मोटो था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर महात्मा गांधी अगर लिखा हुआ होगा तो महात्मा गांधी को टिक करेंगे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। देखिए, सेक्रीफाइस जो है वो हमारे सोल, मतलब कि हमारे जो भी अधिकार है
उन चीज़ों पर अगर हम सेक्रीफाइस करते हैं तो वो हमारी आत्माएं कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर राइज का मतलब ये रिलेटेड होता है राइट्स से, ठीक है, राइट्स से रिलेटेड होता है, या फिर लोगों के लिए काम क्रिया जो भी होती है वो, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, डैश वेयर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेजेस, जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो सेटिस्फाइड थे हमारे से छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे। वो पहले के ज़माना जो था, लोग संतुष्ट हुआ करते थे, जितना है उसी में खुश हुआ करते थे। अब के ज़माना में तो अंतर ही बहुत है। नंबर क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली, मोर फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर सही है डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टुवार्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति बहुत ही फ्रेंडली होने के लिए सिखाता है हमारी सभ्यता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल, होम रूल को एंजॉय करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, घरों में रहना ही पसंद करते थे, ठीक है। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ हैप्पी, क्या, डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, ठीक है। वेल्थ और लग्जरियस मतलब कि जो भी धन दौलत चीज़ें ये सब कुछ है, वो इंसानों को खुश नहीं कर सकती है, लेकिन लोगों को लगता है कि उसी चीज़ों में खुशी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, ओके। क्वेश्चन क्या है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो 1917 में, कब जा रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओके। 25 नंबर क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है, द पीपल ऑफ यूरोप वेर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स, ग्रीक और रोमन राइटर से इंस्पायर्ड थे कौन, यूरोप के लोग, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, जो हमारी विकास हुई थी उस विकास में फायर जो है वो एक मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, देखिए ही किसके लिए आया, ही महात्मा गांधी के लिए आया, ठीक है, महात्मा गांधी के, और उन्होंने यंग इंडिया के लिए आर्टिकल्स बहुत सारे लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सिविलाइजेशन जो है वो हमें क्या सिखाता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, हमें कर्तव्य करना सिखाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर क्वेश्चन है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन इट मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशंस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड विच इज ऑलवेज रिमेन्स व्हाट, अनसेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, जो हमारी खुशियाँ होती है, खुशियाँ जो है वो मेंटल कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज मोर, देखिए महात्मा गांधी जो है वो इन सभी चीज़ों में से क्या क्या थे, पॉलिटिशियंस थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक चुनना है तो आपको स्पिरिचुअल लीडर चुनना रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, देखिए ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो है वो महात्मा गांधी के लिए एकदम ही सबसे कहे तो अच्छा औजार था, एकदम शांति और सच्चाई के बगैर किसी तलवार चाकू ये सब होता है स्वैट्स के बगैर वो शांति से और सच्चाई से वो जीने वाले व्यक्ति थे, और उसी धर्म के नाम पर हक को प्राप्त करने वाले, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। और आवर एंसेस्टर्स डिस्यूज्ड अस फ्रॉम, हमारे जो एंसेस्टर थे वो लग्जरियस और प्लेजर्स से हमें बचाना चाहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल इन एंशिएंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विद, जो भी पुराने ज़माने के लोग थे वो किस चीज़ से सेटिस्फाइड थे, तो विलेजेस से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। फॉर फादर शॉ दैट किंग्स एंड देयर सॉर्ट्स वेयर इन्फीरियर टू द सॉर्ट्स ऑफ एथिक्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, जो पिछले ज़माने के लोग थे वो क्या फॉलो करते थे, तो एग्रीकल्चर्स को फॉलो करते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो मटेरियल्स चीज़ों की पूजा करना ही हमें सिखाता है, मतलब कि जो भी
अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें हम मटेरियल्स की ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ होती है, सामान होते हैं, टीवी, फ्रिज, रिमोट कंट्रोल जो भी है, तो को कौन मॉडर्न सिविलाइजेशन आज पूछ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड ट्रू होम रूल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बीइंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, मतलब कि भगवान पे आस्था रखने वालों पे ही हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, भगवान पे जो भी आस्था रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ओके, आपका जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से जो भी मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले थे वो मैंने आप लोगों को बताया है। एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन से समझ आए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अभी समय है, लेकिन अगर मानो तो समय नहीं है। अगर मेहनत करो तो समय कम है, ना मेहनत करो तो समय ही समय है ना। तो चलो पढ़ाई करते रहो, अगले सेशन में मिलती हूँ। बाय बाय।